सर्वाप सर्वभद्रन्ते गच्छ सर्प महाविश जननी जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनस्म आस्तिकस्य वचनं श्रुत्वा यः सर्वो न निर्वर्तते सतता भिदयते मूर्धनि सिंस वृक्षो फलम यथा। ये वो मंत्र है जिसको अगर किसी को सर्प ने काट लिया हो, जल ले लीजिए कटोरी में, ग्लास में, 7 बार इस मंत्र को बोलकर अगर वो जल उस व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार के सांप के जहर का असर तुरंत समाप्त हो जाता है। वो व्यक्ति किसी भी सूरत में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये मंत्र की शक्ति है और पूरी दुनिया जानती है कि मंत्र की शक्ति क्या होती है। आपने मंत्रों की शक्ति से मुर्दे को मरती स्थिति से भी खड़े होते हुए देखा है। महामृत्युंजय की ताकत इतनी है। आज पूरी दुनिया के अंदर मंत्रों की शक्ति का प्रभाव है, लेकिन बात वही है, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, मंत्र वही है। बस आप शुचित और पवित्र होगे तो मंत्र वही कार्य करेंगे जो सतयुग में कर रहे थे, द्वापर में कर रहे थे, त्रेता में कर रहे थे। मंत्र नहीं बदले, हमारा आचरण, खान पान, उठना बैठना बदल गया है। अगर हम उसको सुधार लें तो मंत्र आपके लिए वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे। मंत्र के अधीन देवता हैं, देवताओं के अधीनता मंत्रों में है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण देवताओं के। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि वो योग्य हो, श्रेष्ठ हो और वो उचित आचरण के धनी हो तो उनके एक मंत्र से देवता आपका न कल्याण करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। मंत्रों की शक्ति इतनी है। कई बार आप सोचते हैं कि हमारे पे संकट है, हम कुछ मंत्र जाप कर लें। क्षमा कीजिए, आप कर सकते हैं, मंत्र बोलने की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या आप उतने शक्तिमान हैं जो उस मंत्र को साध सकें? इसलिए जो कार्य जिसका है वो उसको सौंपा जाए, वो करेंगे तो आपके पास परिणाम भी उचितता से उसी तरीके से आएंगे। ये बिल्कुल तय दर्शन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और ये जिसने समझा उसने अपने जीवन को जाना। इसलिए एक मंत्र आपके पास जरूर होना चाहिए, गुरु मंत्र। गुरु का दिया हुआ मंत्र आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो गुरुमुखी होता है। और जब कोई गुरुमुखी मंत्र आपको मिल जाता है तो आप जिस भी स्थिति में हैं आप मजबूत हो जाते हैं। आप में इतनी ताकत आ जाती है कि फिर आप अकेले ही अपने जीवन का कल्याण कर पाते हैं। कल्याण। कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही, दर्शन है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा। लेकिन जब कबीरदास जी ने ये बोला तो पास में उनका बच्चा कमाल बैठा हुआ था। बोला, पिताजी मैं एक बात कहूं? कबीर ने कहा बोलो। तो कमाल कहता है कि चलती चक्की चलने कि पिस पिस आटा हो, कि चलती चक्की चलने दे पिस पिस आटा हो, और कीलन पाटी जो रहे उसका बाल न बांका हो। कीलन पाटी जो भगवान के चरणों में रहता है, भगवान के चरणों में अपने हृदय को लगाकर रहता है, उसके ऊपर कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती, उसका कभी अहित नहीं हो सकता।